अध्यक्ष, ठीक है। इसीलिए जो है बांकीपुर में क्या हुआ है, उपचुनाव, और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या माना जाता है? बीजेपी का गढ़। और वहां से किसको हरा दिया है? बीजेपी को ही। स्टार्ट है क्या? ठीक है, तो समझिए ये बहुत बड़ी क्या है, सफलता है। क्या है? क्या है? 35 वर्ष। ठीक है, अनामिका बताएंगी, खड़ा हो जाएगी अनामिका, कि अभी बांकीपुर में सुन रहे हैं विधानसभा चुनाव हुआ है, तो वहां विधानसभा चुनाव क्यों हुआ? काहे उपचुनाव? गडकरी, हाँ तो क्या हुआ? वो कौन, क्या बन गए? वो शिक्षा मंत्री बन गए हैं। देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है बिहार में? हाँ हाँ, तो ये तो मुद्दा हम पूछे, सब जान रहा है। ये उपचुनाव हुआ काहे, हम ये जानना चाह रहे हैं। नितिन गडकरी चल गया वहां ना, चलो बैठ जाओ। नितिन गडकरी नहीं, नितिन नवीन। क्या है? नितिन नवीन। और वो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। क्या बन गया है? और वो राज्यसभा के सांसद यहाँ के तरह से बना वहां, और यहाँ सीट क्या हो गया, वैकेंट हो गया। और यहाँ पे जाके फिर ये है, वो आपका जनसुराज का कौन नाम है, प्रशांत किशोर, वो आपका चुनाव लड़ा और क्या हो गया, जीत गए। ठीक है, और ये अच्छी बात है, हम भी इससे खुश हैं। और ये बदलाव अच्छा है। जहां जहां बीजेपी का गढ़ है, अगर कोई दूसरी पार्टी यहाँ के बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी बिहार के लिए क्या है। तो बिहार एक ऐसा सियासी हलचल करता है कि किसी को भी उखाड़ फेंकने का हिम्मत रखता है। ठीक है, तो इसीलिए आपसे कोई कुछ पूछेगा काहे उपचुनाव हुआ, तो बताइएगा। ये मत बताइएगा नितिन गडकरी शिक्षा मंत्री बन गए हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, ट्रोल हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा? ठीक है, ठीक है, चलो इसको इधर घुमाओ। तुम ठंडा गया ना, हम पूछ लेंगे ना, समय आएगा तो। चलिए ठीक, तो समझ गया सब, छोड़ो, ये करंट मुद्दा था इसलिए बोल दिए। तो चलिए बता दो, बीजेपी का जो है विधानसभा चुनाव में कितना सीट आया था इस बार जो हुआ था? वो तो एनडीए की बात है, बीजेपी सिर्फ बोल रहे हैं। हम एनडीए बोलेंगे तब ना। हाँ, अब हो गया 88। कितना हो गया? एक ये हट गया, तब कितना हो गया? चाचा को कितना मिला था? 85। कितना मिला था? लोजपा कितना था? लोक जनशक्ति था उसका, क्या नहीं, रामविलास लो। ठीक है, और इसको कितना मिला था? हमको 5 मिला था। और उसको कितना मिला था? रालोसपा को कितना मिला था? कैसे 5 गो? हाँ, उपेंद्र कुशवाहा 4 गो जीता है, मांझी 5 गो जीते हैं। ठीक है, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा 4 गो। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है मिलान करने के लिए, समझ गए ना। बिहार का एग्जाम बीपीएससी ही रहेगा, तो मिलान करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कितना है? 1। ठीक है, देखिए, क्यों पढ़ दें? चलिए देखिए, भारत में बोल रहा है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, आधुनिक भारत में शिक्षा का क्या है? विकास। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हुआ कैसे। ठीक है, कहने का मतलब, जब अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने के लिए आया था, तो अंग्रेज ये चाह भी नहीं रहा था कि हम यहाँ शिक्षा का विकास करें, कुछ भी करें। उसको कोई इससे लेने देने का मतलब नहीं था, और वो बोल रहा था कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप। तो उसका कोई इरादा भी नहीं था अंग्रेजों का हस्तक्षेप करने का भारत के एजुकेशन के मामले में। ठीक है, लेकिन दिन बदलता गया, समय चलता गया, और फिर क्या हुआ कि जब यहाँ पे व्यापार कर रहा था अंग्रेज, तो इसको जो है अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी लेने में क्या था, कठिनाई हो रहा था। पहले तो ये बोला कि हम खुद भारतीय भाषाओं को क्या करेंगे, सीख लेंगे। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो आपको वहां का भाषा के बारे में पता होगा, तभी तो आप व्यापार कर पाइएगा, किसी से बात कर पाइएगा, होगा ना। ठीक है,
तो फिर क्या हो गया, अंग्रेज को काफी कठिनाई होने लगा, समस्या होने लगा। सोचा कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे शिक्षा में, जैसे चल रहा है चलते रहना है, मेरा तो सिर्फ मकसद पूरा होना चाहिए, और मेरा मकसद था व्यापार करना। क्या करना था? व्यापार। फिर वो देखा, ठीक है, कि अंग्रेज कि हमको जो है, अगर हमको इंग्लैंड से या वहां से ला के भारत में कोई भी आप क्लर्क हो गया, किरानी हो गया, या फिर कोई भी पोस्ट पे दे रहे हैं, तो वहां से उसको लाना पड़ेगा ताकि उसके भाषा को क्या करे, समझ पाए। तो वो कॉस्टली दिख रहा था। फिर धीरे धीरे यहीं से नींव हुआ कि भारतीयों में पता चला कि शिक्षा का बहुत अभाव है, ठीक है, और यहीं से इस शिक्षा का क्या किया, प्रारंभ करना स्टार्ट किया कि कैसे कैसे शिक्षा का विकास करते हैं। तो व्यक्तिगत योगदान दिया। उसके बाद फिर जो है ईसाई मिशनरियों की ये यहाँ पे भूमिका रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया था, जिसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। फिर आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग के काल में शिक्षा का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर लॉर्ड मैकाले के शासन काल में शिक्षा का विकास हुआ था। फिर वुड डिस्पैच आया था 1854 ईस्वी में। फिर हंटर आयोग आया था। तो ये सब भारत में शिक्षा का क्या किया था, विकास किया था। लेकिन स्टार्टिंग में अंग्रेजों का क्या था, इसमें कोई हस्तक्षेप करने का रुचि नहीं था। लेकिन उसको धीरे धीरे समस्या आते गया, उसके बाद वो शिक्षा का क्या करने लगा, विकास करने लगा। फिर जोनाथन डक्कन संस्कृत वाला जो है वो खोला था। फिर मदरसा का स्थापना किया था। तो ये सब धीरे धीरे जो है स्टार्ट क्या किया था। तो मेन वही चीज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भारत में अंग्रेजों ने, भारत में क्या है, अंग्रेजों ने, ठीक है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था। तो देखिए कलकत्ता, कहां किया था, कलकत्ता। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था, कलकत्ता। कहां किया था, कलकत्ता, ठीक है। और ये 1780 ईस्वी में किया था, और ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। तो बोलेगा कि बताइएगा, ठीक है, कि बोलिए बताएगा कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था, कलकत्ता। और कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। कब किया था, 1780, 1780, 1780। और ये कहां किया था, कलकत्ता में। कहां किया था। तो क्वेश्चन अब पूछेगा कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कब स्थापित किया, तो 1780, 1780। कौन किया, वारेन हेस्टिंग। कहां किया, कलकत्ता में। कहां किया, कलकत्ता में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो कौन था, सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स थे, ठीक है। तो देखिए ये 1784 ईस्वी में जो है हेस्टिंग्स के सहयोग से, किसके, 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोग से सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया था। तो बोलेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ था, 1784। कौन किया था, ठीक है, विलियम जोन्स ने। किसके सहयोग से, हेस्टिंग्स के सहयोग से। और प्रथम मदरसा कब स्थापित हुआ था, 1780, 1700। कौन किया था, कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। कहां किया था, कलकत्ता। कहां किया था। चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 में फिर देखिए वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना हुआ था। और कौन किया था, जोनाथन डक्कन। तो पहला मदरसा बोलेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, पहला मदरसा बोलेगा तो 1780। अब पहला मदरसा बोलेगा स्थापित हुआ था 1700। अब बताइए एशियाटिक सोसाइटी बोलेगा तो 1784, 1784। अगला क्वेश्चन 4 देखिए, क्या है, 4, ठीक है। 4 में है आपका बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। सही बात है, यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुआ था। कब हुआ था, 1784, 1784। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1772 से 85। क्या था, 85। अब देखिए, और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत से संस्था की अध्यक्षता का क्या किया, प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तो ये क्या है, सही बात है। अगला देखिएगा,
वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था। क्या था? यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या था? एक विद्वान था। क्या था? विद्वान। ठीक है। तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्यक्ष को क्या किया था? प्रोत्साहित करता था। तो ए और आर दोनों क्या है? सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी दोनों सही है, यानी दोनों क्या है? सही। यानी कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी दोनों डाटा मेरा क्या है? सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन देखिए अगला, इसी में देखिए थोड़ा सा। वारेन हेस्टिंग्स 1784 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह जो है स्वयं एक उद्भट विद्वान था। याद रखिएगा, ये वारेन हेस्टिंग्स क्या था? एक विद्वान था। और प्राच्य विद्या का प्रखर क्या था? समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को क्या करता था? प्रोत्साहित। तो आप पूछेगा वारेन हेस्टिंग्स जो है किस किस भाषा को प्रोत्साहित करता था? तो संस्कृत, फारसी और किसका? अरबी। और उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की क्या हुआ था? स्थापना। तो क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल। कब हुआ था दोस्त? 1784। 1784। और कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का क्या था? पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स ही जो है द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव प्रारंभ किया था द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके में? आपके में ए दिया है, होगा बी अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5। ठीक है, 5 में देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कौन था? चार्ल्स विल्किंस। कौन था? तो पूछेगा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? चार्ल्स विल्किंस। कौन किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? कौन किया था? एशियाटिक सोसाइटी का। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 6 में देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो किसे किया गया था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय जो है 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। क्या किया था? आत्मीय सभा। और 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। क्या किया था? ब्रह्म समाज। तो बोलेगा राजा राम मोहन राय जो है आत्मीय सभा का स्थापना कब किया था? 1814। 1814 15 क्या? किस में? क्या? क्या इसमें क्या मधुसूदन होगा? राजा राम मोहन राय है, यहां भी डिस्कशन में भी है। क्या दिख रहा है? ये वाला डब्बा नहीं दिख रहा है? हाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और ये देखिए लिखा भी है, पेरिस में एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी, जिसे फ्रांस की एशियाटिक सोसाइटी भी क्या होता है? कहा जाता है। इसका उद्देश्य एशियाटिक भाषाओं, संस्कृतों और इतिहास के अध्ययन को बढ़ावा देना था। 1824 ईस्वी में इस सोसाइटी ने राजा राम मोहन राय के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सोसाइटी के मानद सदस्यता के लिए क्या किया गया? चुना गया। नोट,
फ्रांस के पेरिस में स्थित इस एशियाटिक सोसाइटी को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के नाम से नहीं जाना जाता है, और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पूरा नाम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की स्थापना लंदन में कब 1823 में की गई थी, ना कि पेरिस में। क्या था? पेरिस में। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है कि कोई कोई जब बाद में एग्जाम जो लिया जाता है और बाद में उसके ऑफिशियल साइट पे जो आंसर एक्यूरेट आता है तो उसको बाद में क्या करना पड़ता है? चेंज कर जाना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बताइए कौन था? विलियम जोन्स। क्या था? विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ठीक है, हल्ला बात कोई नहीं करो, समझा? चलो देखिए, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कौन किया था? सर विलियम जोन्स। कौन किया था? सर विलियम जोन्स। ठीक है, कल से ही बेंच पे कोई लड़का नहीं बैठेगा, उधर जगह खाली है। ठीक है, कोई ना बैठेगा, कोई नहीं। नीतीश तुम इधर बैठेगा कल से। ठीक है, कल से यहां कोई नहीं बैठेगा, ये बेंच छोड़ के बैठेगा। ठीक है, बाकी उधर बैठेगा, वहां पे सिर्फ पंखा रहेगा और कोई नहीं रहेगा। आज भर बोल दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की क्या थी? आवश्यकता। बताए थे स्वतंत्रता पूर्व। कब? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा के प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य था, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, का है तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। किसको? अंग्रेजों को। किसको था? अंग्रेजों के। ठीक है, इसीलिए जो है स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में भी शिक्षा का क्या किया था? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 यानी 9 में ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था? तो कौन सा होगा? चार्टर अधिनियम 1813। यानी पहली बार जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था, वो क्या था? चार्टर अधिनियम 1813। 1813। ठीक है, 1813। चलिए अगला देखिए इसी में। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने क्या किया था? किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठीक है, 10 में है आपका वुड डिस्पैच। क्या है? वुड डिस्पैच। ठीक है, और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। 1854। और सैडलर वाला बोलेगा तो 1917। सैडलर बोलेगा तो 1917। ठीक है, तो वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या है? सत्य है। तो देखिए पहला, सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच में क्या किया गया? सहायता अनुदान व्यवस्था क्या किया गया? शुरू किया गया। और ग्रांट्स इन एंड, इसी को क्या बोलते हैं? ग्रांट्स इन एंड। दूसरा देखिएगा, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तो बोलेगा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसमें किया गया? तो वुड डिस्पैच में। कब किया गया? 1854। तो वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। ठीक है, अगला, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। यानी वुड डिस्पैच में क्या था? ये अंग्रेजी का सभी शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश उस टाइम नहीं किया गया था वुड डिस्पैच में। ठीक है, तो याद रखिएगा वुड डिस्पैच बताइए कब आया? 1854। पहला बताइए ये किस आया तो क्या दिया? सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू किया, यानी कि सहायता अनुदान व्यवस्था क्या किया? शुरू किया। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना का क्या किया? सिफारिश, यानी यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना का क्या किया? सिफारिश। तो कौन किया? 1854। आज शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया बोलेगा किसमें दिया गया था?
चार्टर एक्ट 1813, 1813। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में है, चार्ल्स वुड के आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो शिक्षा से। किससे संबंधित था? शिक्षा से। किससे था? शिक्षा। तो एक बार ये बॉक्स थोड़ा सा देख लीजिए, ये चार्ल्स वुड वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 1854 दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? दिख रहा है? इसको तुम बढ़ाओ, और क्या कर दिया? इसको छोटा कर दिया, उसको बड़ा करो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना इतने को लगाना है, और बड़ा करो थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा था। क्या भेजा था? नोट। ठीक है, इसके प्रत्युत्तर में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 ईस्वी को नीति पत्र जारी किया। क्या किया? नीति, और जिसे वुड डिस्पैच या क्या कहते हैं, वुड का नीति पत्र या घोषणा पत्र कहते हैं। तो बोलेगा कब किया था वुड डिस्पैच? जुलाई 1854, जुलाई 1854। अब देखिए, इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है किसको जो है अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मैग्ना कार्टा कहते हैं? वुड डिस्पैच 1854। ठीक है, अब देखिए प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। कैसा बनाया? पाश्चात्य शिक्षा। कैसा शिक्षा? पाश्चात्य। ठीक है, उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर क्या दिया गया? बल। अब देखिए उच्च शिक्षा को किस में बल दिया गया? अंग्रेजी। किस माध्यम में? अंग्रेजी। तो बोलेगा उच्च शिक्षा को जो बल दिया गया तो किस में? अंग्रेजी या हिंदी? किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी क्या दिया गया? महत्व। कहने का मतलब चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच वाला आया था 1854, इसमें उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा और साथ में क्या था कि देसी भाषा के विकास के लिए भी क्या दिया गया था? महत्व। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा वुड का डिस्पैच वाला में देसी भाषा के लिए महत्व दिया गया था? तो दिया गया था। ठीक है, इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, कहां? कलकत्ता, कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की बात की गई। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा किसमें जो है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई? तो किसमें? वुड डिस्पैच। ठीक है, और वुड डिस्पैच का घोषणा कब हुआ था? जुलाई 1854। तो बताइए उच्च शिक्षा के लिए कौन सा भाषा था? अंग्रेजी। क्या था? अंग्रेजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। कैसा हो? धर्मनिरपेक्ष। अब देखिए वुड का जो डिस्पैच आया था, ठीक है, उसमें जो है बोला कि अगर सरकारी शिक्षण संस्थान में अगर आप शिक्षा देंगे तो वो कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष, यानी कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसी में है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या? अनुदान सहायता। कैसा सहायता? अनुदान। तो बोलेगा अनुदान सहायता किसमें है? वुड डिस्पैच में। किसमें है? वुड डिस्पैच। अगला बोलेगा उच्च शिक्षा के लिए कौन सा है? अंग्रेजी भाषा। कैसा है? अंग्रेजी। और देसी भाषा के विकास के लिए भी क्या दिया गया था? महत्व दिया गया था। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कहां कहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया? कलकत्ता, बंबई और कहां? मद्रास। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। चलिए, तो ये इसलिए किया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्या था? इंपॉर्टेंट। चलिए अगला, चार्ल्स वुड बोलेगा तो ये कब हुआ था? दिया था जुलाई 1854, जुलाई 1854। उच्च शिक्षा के लिए कौन सा भाषा था? अंग्रेजी। क्या था? अंग्रेजी। तो देखिए
चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे संबंधित है? दिया भाई व्यापार, तो व्यापार क्या करिएगा? मारिएगा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन 12 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वुड के 1854, अब तो हम ये भी पढ़ लिए जुलाई में आया था। कब आया था? जुलाई के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए? विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार। तो चलिए वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में इस पे हम लोग विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार। तो पहला ऑप्शन पे विचार कीजिए। लिखा है इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो बताओ सही है कि गलत? सही है। अभी बताए थे उच्च शिक्षा के लिए कौन सा भाषा था? अंग्रेजी। क्या था? अंग्रेजी। तो ये क्या होगा? सही। अगला देखो, इसमें इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर क्या दिया था? जोड़। क्या दिया था? जोड़। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2, 2 ने, यानी वुड का जो डिस्पैच था 1854, ये महिला के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी क्या दिया था? जोड़ दिया था। यानी जब हम लोग प्राचीन भारत पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आपका मुगल सब पढ़ते हैं, उस समय में महिलाओं के शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोड़ नहीं दिया गया था। क्या था? नहीं दिया गया था, ठीक है। गुप्त काल में कुछ दूर तक शिक्षा का प्रचलन चला था, लेकिन जो है उसके बाद आपका आधुनिक भारत में जो है शिक्षा का क्या हुआ था? उदय हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो अंग्रेजों ने इसे हस्तक्षेप करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था, लेकिन वो अपने फायदे के लिए भी यहाँ पे शिक्षा को क्या किया? डेवलप किया। क्या किया? डेवलप। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, इसका बॉक्स भी देख लीजिए। चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में उच्च शिक्षा को, कैसा शिक्षा? उच्च। उच्च शिक्षा को कौन सा भाषा? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। परंतु साथ ही इसमें देसी भाषा के विकास पर भी क्या दिया गया था? जोड़। और इस डिस्पैच में महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर क्या दिया गया? बल दिया गया। तो अभी 3 पॉइंट पढ़े। पहला तो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी, और दूसरा देसी भाषा के विकास पर भी क्या दिया गया? जोड़ दिया गया। क्या दिया गया? ठीक है। अंग्रेजी तो था भी, और जो देसी भाषा है उस पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। क्या दिया गया? बल। अगर देसी भाषा के बल नहीं देता तो सारा बात क्या अंग्रेज वाला बात सीख सकता था? यहाँ क्या नहीं ना सीख सकता था, ठीक है। यहाँ सब पहले जानता था आम, बाद में अब सुनने लगा मैंगो। क्या होता है? मैंगो, ठीक है। चलो आगे देखिएगा अगला। उसके बाद महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी क्या दिया गया? बल दिया गया। क्वेश्चन नंबर अब देखिए हम लोग कितना? 13। क्या देखेंगे? 13। आराम से सारे क्वेश्चन को देखिए और अपने जहन में क्या कीजिए? बैठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्या समझे? ठीक है। एक दिन सबका समय आता है, समय क्या होता है? बदलता है। क्या होता है? अभी देखे ना, जहां बीजेपी का गढ़ था, समय बदला और क्या हो गया? और भारी मतों से हारा। क्या हो गया? भारी मतों से हारा, ठीक है। तो एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा, एक दिन तुम्हारा भी समय बदलेगा और तुम भी जो है सरकारी नौकरी के दहलीज पे अपना कदम रखोगे, लेकिन धैर्य बना के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसका जमानत जब्त नहीं हुआ है? आरजेडी के बारे में तुम लोग का है कुछ बोलेगा? देखो कोई बात नहीं है, किसी ऐसा नहीं बोलना है, बहुत आदमी सबका समर्थक है यहाँ, क्या? ठीक है। चलो बस इतने जानना है कि कौन जीता, ठीक है। जमानत किसी का जब्त, समय बदलता है। क्या था? देखो एक समय ऐसा समय था, इधर सुनिए, इधर सुनिए, पार्टी पॉलिटिक्स, यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उस पे नहीं। देखो सबका समय बदलता है। एक समय बिहार में ही आरजेडी जब था तो लालू यादव के इशारे पे केंद्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता था अदर स्टेट में, ठीक है। तो समय सबका बदलता है, ऐसा नहीं है, वो छोड़ दीजिए, समय सबका बदलता है। अगर आज बीजेपी है तो इसका भी एक दिन खत्म होगा, ठीक है।
किसी का कुर्सी नहीं रहा है आज तक, तो तुम और हम क्या है? ठीक है, जब शरीर ही नहीं किसी का रहा है बहुत दिन तक, तो फिर कुर्सी कौन सा चीज का? इसलिए आपस में तुम लोग मत लड़ो, समझ गया? ठीक है, बस मजा लो, क्या लो? मजा, आनंद लो। क्या नहीं, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्त। नौकरी ये दिलाएगा कू दिलाएगा? ये बताओ, ये दिलाएगा? यहां पढ़ो, बहुत मारेंगे तुम लोग को, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलो आगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए, किसको कहते हैं? शिक्षा बुर्स डिस्पैच 1854, 1854, 1800। तुरंत लाठी निकाल लेंगे अभी हम, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 14। कितना है? 14। देखो 14 में क्या है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष क्या दिया गया? जोर दिया गया। तो एकदम जहन में याद रखिएगा, जैसे हंटर कमीशन की रिपोर्ट आएगा तो मारिएगा कैसा शिक्षा? प्राथमिक शिक्षा। कैसा मारिएगा? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, तो हंटर कमीशन का रिपोर्ट बोलेगा तो कौन सा शिक्षा मारिएगा? प्राथमिक। कैसा मारिएगा? प्राथमिक। चलो इसका बॉक्स देख लें हम लोग। ठीक है, 1854 ईस्वी। कब? 1854। पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का क्या किया था? नियुक्ति किया था। तो बोलेगा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नियुक्त किया गया था। कब किया गया? 1882। 1882। और कौन किया था? लॉर्ड रिपन। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर। अब देखो, इस आयोग की रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर क्या दिया गया? जोर। आपको कुछ बस याद नहीं रखना, इतना में दो बात जरूर याद रखना। ठीक है, जैसे तुमको बोलेगा हंटर कमीशन, क्या बोलेगा? हंटर। तो याद रखना 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का क्या किया गया था? नियुक्त किया गया। और इसमें जो नियुक्त किया गया तो इसमें शिक्षा का व्यवस्था कैसा था? प्राथमिक शिक्षा था। कैसा था? प्राथमिक। और बोलेगा उच्च शिक्षा अंग्रेजी में दिया जाता था। किस में? तो बुट डिस्पैच में। और उसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहते थे शिक्षा के क्षेत्र में। क्या बोलते थे? तो बुट डिस्पैच कब दिया गया? जुलाई 1854। बताइए, उसमें जो है देसी भाषा प्रचलित था। उच्च शिक्षा क्या था? अंग्रेजी। क्या था? बताइए, किसमें महिलाओं के शिक्षा पर जोर दिया गया था? बुट डिस्पैच में। किसमें दिया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कितना है? 15। 15 नंबर में देखिए आप लोग, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882। लॉर्ड रिपन ने 1882। अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का क्या किया गया? नियुक्ति। और यही क्वेश्चन क्या था? यहां पूछा था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया, 1882 में किया। और इसका अध्यक्षता किया था डब्ल्यू हंटर ने। डब्ल्यू हंटर। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोल रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त, हाँ 15 अगस्त 1906। तो याद रखिएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया? 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका बॉक्स थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। आधिकारिक अभिलेखों और प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि बंगाल में, कहां? बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। कैसा? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। और इंग्लिश में बोलेगा तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। अगर आपके एग्जाम में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद देके नहीं देके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन देगा तो वो भी क्या मारिएगा? 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906। देखिए अगला, इसकी स्थापना की सही तिथि 11 मार्च 1906।
ना कि 15 अगस्त 1906। 11 मार्च 1906 को कलकत्ता में एक सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या किया गया? गठन। विकल्प में दिया गया है 15 अगस्त 1906। तो वह समय जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वाधान में पहला राष्ट्रीय कॉलेज बंगाल नेशनल कॉलेज या बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल खोला गया। बंगाल नेशनल कॉलेज या बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल खोला गया था। नोट में देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पहले शैक्षणिक संस्थान बंगाल नेशनल कॉलेज, और दूसरा नाम बोलेगा तो बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल का उद्घाटन 14 अगस्त 1906 को किया गया। तो बताइए, बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना कब किया गया? 14 अगस्त 1906। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना कब किया गया? 14 अगस्त 1906। दूसरा नाम है बंगाल नेशनल कॉलेज एंड स्कूल। अब देखिए, इसकी कक्षाएं 15 अगस्त 1906 ईस्वी को क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई। इस कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष। तथा अधीक्षक बोलेगा तो कौन था? सतीश चंद्र मुखर्जी। तो बोलेगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर आपका बंगाल नेशनल कॉलेज का ये आपका प्रधानाचार्य कौन था? अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। तो याद हो गया। बताइए, बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना कब हो गया था? अगस्त 1906। अगस्त 1906 यानी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को हुआ था। और इसका बोलेगा कौन था अध्यक्ष? कौन था प्रधानाचार्य? प्रधानाचार्य मतलब क्या? प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। तो कौन था? अरविंद घोष। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। खत्म हो गया इधर वाला। इधर देखिए, ठीक है, आज तुमको डब्बा भी पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, एक एक चीज तुमको पढ़ा रहे हैं और फिर भी याद नहीं करोगे तो फिर क्या है तुम्हारे ऊपर? लानत है। क्या है? लानत। ठीक है, चलो अब देखिए, सैडलर आयोग। क्या है? सैडलर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो तुम लोग, ठीक है। सैडलर आयोग संबंधित है किससे? तो बताओ किससे संबंधित है? शिक्षा से। क्वेश्चन पूछता है कि सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। किससे है? शिक्षा। अब देखो इसका डब्बा, सैडलर आयोग। कौन सा आयोग? सैडलर। इसका पूरा नाम देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो बोलेगा सैडलर आयोग का पूरा नाम क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। और ये शिक्षा से संबंधित है। कैसा है? शिक्षा। थोड़ा देर पहले भी सैडलर आयोग के बारे में बात किए थे। 1917 ईस्वी में बताए थे। 1916 से 21 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में ये हुआ था ना। ठीक है, तो देखिए सैडलर आयोग का पूरा नाम बोलेगा तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। शिक्षा से संबंधित है। किससे है? वर्ष 1917 में। कब? 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। क्या किया गया था? यानी कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने, कौन? ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के, ठीक है, संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। उसका नाम क्या है? सैडलर। क्या नाम है? सैडलर। अब देखिए, सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। क्या थे? कुलपति। तो ये सैडलर क्या था? तो लीड्स विश्वविद्यालय का क्या था? कुलपति। और इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। क्या किए गए थे? अध्यक्ष। तो बोलेगा लीड्स विश्वविद्यालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सैडलर को। किसको नियुक्त किया गया था? अब देखिए, इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। ये जहर क्वेश्चन है। क्या है? जहर। यानी सैडलर में जो है कौन से शिक्षा पर जोर दिया गया था? माध्यमिक। प्राथमिक शिक्षा पे किस पे जोर दिया गया था? हंटर। किस पे था? तो क्वेश्चन पूछेगा, हंटर बोलेगा तो प्राथमिक शिक्षा, और माध्यमिक शिक्षा बोलेगा तो सैडलर, और उच्च शिक्षा बोलेगा तो कौन सा था? कौन सा? वुड डिस्पैच। अंग्रेजी के लिए उच्च शिक्षा किसमें था? वुड डिस्पैच। क्या था? वुड। तो ये तीनों याद रखिएगा। माध्यमिक शिक्षा बोलेगा तो कौन सा? सैडलर। और प्राथमिक शिक्षा बोलेगा तो हंटर। प्राथमिक शिक्षा बोलेगा तो, अब देखिए, इसने वर्ष 1904 में, कब? 1904 विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। तो कौन बताया था? ये आपका कौन बताया था? सैडलर। कौन बताया था? सैडलर।
अब क्वेश्चन आगे पूछता है सैडलर जो है किस शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च, तो क्या हो जाएगा माध्यमिक। कौन क्या हो जाएगा, अब प्राथमिक बोलेगा तब नुनू कौन सा, हंटर। अंग्रेजी के लिए उच्च शिक्षा बोलेगा तो, चलो अब देखो फिर से क्वेश्चन नंबर कितना 18। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का क्या किया, नियुक्त किया। तो कब किया, 1917। 1917 तो सैडलर विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1917। 1917 ठीक है। अगला 1896। 1896 में कुछ डेट याद आ रहा है क्या, क्या 1886, 1893, 1906। तो 1896 में क्या था, कलकत्ता, हाँ चलो वंदे मातरम पहली बार, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वह कौन था। तो बताओ वह कौन था, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। कौन था, तो बताइए 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करने के लिए विश्वविद्यालय आयोग क्या किया गया था, गठित किया गया था। तो बताओ वह व्यक्ति कौन था, एगो बिलग्रामी था और एक गुरुदास बनर्जी। एक क्या नाम था, बिलग्रामी, यानी सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरा बोलेगा तो गुरुदास बनर्जी, गुरुदास बनर्जी। तो क्वेश्चन याद हुआ, फिर से देखो 1902 में, कब 1902 में लॉर्ड कर्जन ने, कौन, लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905। 1905 ये 2 भारतीयों को, किसको, 2 भारतीय को सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय क्या किया, आयोग को गठित किया। उस विश्वविद्यालय में 2 भारतीय का नाम क्या था, एक का नाम बिलग्रामी और दूसरा का नाम गुरुदास बनर्जी, गुरुदास बनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, बॉक्स भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, क्या है, वायसराय लॉर्ड कर्जन शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में, कब 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। और इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और कौन था, गुरुदास बनर्जी नियुक्त किया गया। और इस आयोग के द्वारा सुझाव के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब, 1904। 1904 देखिए। अब है शिक्षा की सर्जेंट योजना कब आरंभ किया गया था, कब किया गया, 1944। 1944 तो याद रखिएगा शिक्षा का सर्जेंट योजना कब आरंभ किया गया, 1944। 1900 तो याद हो गया, शिक्षा का सर्जेंट योजना कब आरंभ किया गया, 1944। 1944 चलो ये 1948 कुछ याद आ रहा है क्या, ठीक है। 30 जनवरी 1948 गांधी जी क्या, ठीक है। चलो अब देखिए पटना लॉन का नाम क्या रख दिया गया था, गांधी मैदान। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लॉर्ड मैकाले संबंधित था किससे, अंग्रेजी शिक्षा से, किससे था, अंग्रेजी। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था, लॉर्ड मैकाले बोलेगा तो, लॉर्ड मैकाले बोलेगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 में है भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, शिक्षा। किससे संबंधित है, शिक्षा। यानी भारत के औपनिवेशिक काल अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी इसमें बताया था कि शिक्षा छन छन के जाएगा, कैसे जाएगा, छन छन से, एक वर्गों से दूसरे वर्ग में शिक्षा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका थोड़ा सा देखिए, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था और इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। बोला है इसमें कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत में कि शिक्षा आप उच्च वर्ग को दीजिए, किसको दीजिए, और उससे छन छन के जाएगा दूसरे वर्गों में, किस में जाएगा। कहने का मतलब अगर कोई बात हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
अब आप किसी और को पढ़ाइएगा तो वो क्या होगा, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें क्या होगा, क्या होगा, मिलावट होगा, या तो अच्छा भी हो सकता है या तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो यही बोला है आपका इसी में। देखिए अगला है, मैकाले का यह कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, अब हमको दे रहे हैं आप 300 रुपया और सोचिएगा कि 3000 का काम करवा लेंगे तो क्या, इम्पॉसिबल। क्या है, इम्पॉसिबल। तो आप जितना किसी को दीजिएगा उतना ही ना मेहनत करेंगे, क्या समझे। तो आप लोग सोचिएगा कि ज्यादा मेहनत करेंगे तो पॉसिबल है क्या। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। जब अंग्रेज ऐसा बोल रहा है फिर हम क्या हैं, क्या समझा। हम अंग्रेज से बढ़ के हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, 23। जो अंग्रेजों को क्या किए थे, भगाए थे, कहां से, भारत से। कहां से भगाए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, कौन सा थ्योरी, फिल्ट्रेशन का प्रतिपादक कौन था, मैकाले। वही जो फिल्ट्रेशन थ्योरी बताएं कि शिक्षा उच्च वर्ग को दिया जाए और वहां से छन छन के किसको मिलेगा, ठीक है, अन्य वर्गों को किसको मिलेगा, और ये कौन दिया था, मैकाले। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, समझा। फिल्ट्रेशन थ्योरी, कौन सा थ्योरी, फिल्ट्रेशन। ठीक है, यह शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन, तो कौन दिया था, मैकाले। अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत में, कहां, भारत में, भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी। तो किससे पड़ी थी, 1845 के मैकाले के स्मरण, सॉरी 35, क्या था, 35। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। तो याद रखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले। और 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितना दिया गया था, 1 लाख। शिक्षा के लिए कितना दिया गया था, 1 लाख रुपया। कितना दिया गया था, 1 लाख। ठीक है, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट में। लेकिन बीच में कुछ विवाद हो गया था, तो 2-4 साल के बाद फिर ये पैसा दिया जाने लगा था। ठीक है, चलिए अगला है आपका वुड का डिस्पैच। तो ये कब आया था, जुलाई 1854। कब आया था, जुलाई। और इसमें महिला के शिक्षा पे जोर दिया गया था, महिला के शिक्षा पे जोर दिया गया था। दूसरा है उच्च शिक्षा बोलेगा तो क्या था, इसमें उच्च शिक्षा बोलेगा तो अंग्रेजी। क्या था, अंग्रेजी। बताइएगा, वुड के डिस्पैच में देसी भाषा पे जोर दिया गया था, देसी भाषा पे जोर दिया गया था। हंटर आयोग में कौन से शिक्षा पे जोर दिया गया था, कौन सा, प्राथमिक। कौन सा शिक्षा पे, तो हंटर में बोलेगा तो प्राथमिक। कौन सा शिक्षा, प्राथमिक। कौन सा, प्राथमिक। ठीक है, माध्यमिक बोलेगा तो किसमें था, सैडलर। क्या था, सैडलर। तो माध्यमिक बोलेगा तो सैडलर। चलो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, क्या देखिए, थोड़ा सा डब्बा भी देख लीजिए। ठीक है, आप लोग डब्बा पढ़ते हैं घर में जाके, हाँ पढ़ता है क्या, तुम पढ़ता है, ठीक, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव फरवरी 1835 ईस्वी में मैकाले के स्मरण पत्र से क्या था, पड़ी थी। क्या था, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र। और मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में क्या किया, व्यक्त किया। और यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बैटिंग, इसका शासनकाल बोलेगा तो 1828 से 35, 1828 से 35। ये जो है 7 मार्च 1835 ईस्वी को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण क्या किया था, अपना लिया था। क्या था, अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या है, 25 में देखिएगा, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था, कब किया था, 2 फरवरी 1835। तो मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर
अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? 2 फरवरी 1835, 2 फरवरी 1835। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठीक है। 26 में है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी जो है एक असंगति है। क्या है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही क्या है? असंगत है। क्या है? सब कुछ ही असंगत है। कौन बोला था? टीबी मैकाले। कौन बोला था? टीबी मैकाले। कौन बोला था? टीबी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 27। देखिए, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ा था? क्या था? नींव पड़ा था। तो देखिए, पहला था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर। दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी क्या होगा? सही होगा। अगला प्राच्यविद एवं आंग्लविद क्या था? विवाद। तो क्वेश्चन पूछेगा किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था? किससे? तो 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। बताइए, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। ठीक है, तो ये क्या था? अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था। तो फिर से बताइए, अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा था कौन सा चार्टर एक्ट? 1813। तो बताइए, शिक्षा में 1 लाख रुपया किसमें दिया गया था? 1813। बताइए, सैडलर आयोग कब आया था? 1900। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? वुड डिस्पैच कब आया? जुलाई 1854। जुलाई 1800। बताइए, हंटर कमिटी में कैसा शिक्षा था? कैसा था? प्राथमिक। माध्यमिक किसमें था? सैडलर। किसमें था? तो याद हो गया दोस्त, 1917 वाला। कौन सा 17 वाला? 1917। 1900 गांधी जी बिहार कब आया? 1900 बिहार 1915 आया है ना? कहां दिमाग है? पूछेंगे हम आम तो बताएगा क्या? चलिए, ध्यान को, मन को अपने काबू में रखो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। समझा? तुम लोग का मन इधर उधर छटपटाते रहता है, उससे कोई फायदा ना है दोस्त। समझ गया ना? एकदम बेमौत मारे जाओगे। समय का मार नहीं देखा है? समय ऐसा मारता है ना कि तुमको जो है ना इतना गहरा चोट लगेगा कि पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए सब किसका खेल है? समय का है। समय अच्छा रहा तो तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो कब तुम चल जाओगे कहना मुश्किल है। इसलिए हमेशा अच्छा काम करने का प्रयत्न करो, किसी से मतभेद करने का प्रयास नहीं करो, किसी से लड़ो नहीं, किसी से झगड़ो नहीं। कोई ऐसा बात मत बोलो किसी को कि तुम्हारे बात से उसको दिल में ठेस पहुंचे। क्या समझे? तो ये सब करेगा तो क्या होगा? दिक्कत है। अनुशासन में रहेगा तो अच्छा है। और कहा भी गया है, अनुशासनहीन मानव पतवार नाव के भांति के समान होता है। अगर तुम्हारे में अनुशासन नहीं है तो तुम शिक्षा क्या, तुम 100 भी नहीं सीख पाओगे। क्या समझा? तो हमेशा अनुशासित बन के रहो, नहीं तो घर में भी तुम यही पहचान दोगे और बाहर में भी जाओगे तो यही बोलेगा कि तुम्हारा परवरिश कैसा हुआ है। समझ गया ना? तो सब कुछ तुम्हारा इसी पे डिपेंड करता है। अगर हम तुमको नजर उठा के देखेंगे, अगर हम किसी लड़की को बाहर में नजर उठा के देखेंगे तो वो डायरेक्ट हमारे घर पे ही मिल जाएगा, इस लड़के का पालन पोषण कैसा हुआ है। समझा? तो तुम लोग भी जो है अपने इस चीज को बरकरार रखो। क्या समझा? और दुनिया में है कुछ नहीं दोस्त। समझा? कितना आया और कितना चला गया। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा क्या रहना है? काबू में रहना है, अनुशासन में रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, कायदे में रहना है और कानून में भी रहना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 28। कितना है? 28। देखो आगे तुम लोग, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो बोलेगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक, और इसका शासनकाल 1828 से 35। 1828 से 35। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बोलेगा तो 1848 से 56, और इसी के समय में पहली बार भारत में रेल चला था 16 अप्रैल
16 अप्रैल 1853। 34 किलोमीटर, कितना? 34। और मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ो 29। क्या पढ़ेगा? 29 देखो तुम लोग, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मदरसा और बंबई की क्या किया गया? स्थापना। तो किस वर्ष किया गया? 1857। 1857। तो बोलेगा भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और कौन सा? बंबई। कलकत्ता, मद्रास और बंबई स्थापना कब हुआ? 1857। और कलकत्ता शहर का स्थापना किया था जॉब चार्नोक, और मुंबई शहर का किया था गेराल्ड अंगियर। कौन किया था? गेराल्ड अंगियर। चलो इसका डब्बा देखो थोड़ा सा तुम लोग। भारत में, कहा? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कब किया गया? 1857। तो क्वेश्चन पूछेगा 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना कब किया गया? 1857। 1857। ठीक है, चलिए और है क्वेश्चन क्या? कहाँ है? हाँ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 कितना है? 30 देखिए, 30 है किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? तो किसका था? डीके कर्वे। कौन सा? डीके। यानी बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था और कौन किया था? डीके कर्वे। कौन किया था? डीके। ठीक है, कौन? डीके कर्वे। इसका बॉक्स भी थोड़ा सा देख लो। डीके कर्वे क्या है? डीके कर्वे सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में पुणे में, कहा? पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कहाँ हुआ? पुणे। कहाँ हुआ? पुणे। और पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। अब देखिए 1936 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय पुणे से बंबई स्थानांतरित हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुणे से बंबई कब स्थापना हुआ था? 1936 में स्थानांतरित। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली का भी क्या किया था? स्थापना। यानी डीके कर्वे जो है विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल का क्या किया था? स्थापना किया था। क्या किया था? यानी विधवा विवाह में डीके कर्वे ने अहम भूमिका निभाया था। क्या किया था? अहम। जैसे सती प्रथा में राजा राम मोहन राय भी सहयोग किया था ना। और लॉर्ड विलियम बेटिंग था धारा 17 के तहत। किसके तहत? 17। आगे क्वेश्चन देखिए 1896 में उन्होंने पूना, उसको अब हम लोग बोलते हैं पुणे, पुणे में हिंदी वीडो होम एसोसिएशन यानी कर्वे ने अपनी आत्मकथा कीर्ति लुकिंग बैक इस संस्थान का नाम अनाथ बालिका आश्रम लिखा। क्या लिखा? अनाथ। और इसकी स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से क्या किया था? विवाह किया था। यानी डीके कर्वे जो है एक खुद जो है विवाह किया था ब्राह्मणी विधवा से। किससे किया था? ठीक है। और वर्ष 1958 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा डीके कर्वे को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 1958। कब किया गया? तो याद हो गया डीके कर्वे को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? 1958। क्योंकि ये विधवा विवाह पर क्या दिया था? जोर दिया था। क्या दिया था? जोर दिया था। ठीक है, कौन? डीके कर्वे। और ये जो शादी किया ये खुद क्या किया था? एक विधवा ब्राह्मणी से क्या किया था? विवाह किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्या देखिएगा? 31 में है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था? तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। यानी असहयोग आंदोलन का मुंह ये नहीं देख पाया था। क्वेश्चन पूछता है कौन ऐसा भारतीय क्रांतिकारी था जो असहयोग आंदोलन की मुंह तक नहीं देख पाया था? कौन था? बाल गंगाधर तिलक। 1 अगस्त 1920 इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है,
देखिए थोड़ा सा बॉक्स में क्या लिखा है, शिक्षा को सस्ती और सुगम बनाने हेतु, ठीक है, वीके चिपलंकनूर के लोकमान्य तिलक और एमबी नामजोशी के साथ मिलकर पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की क्या किया था, स्थापना। तो बोलेगा न्यू इंग्लिश का स्कूल का स्थापना पुणे में कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और ये चिपलुनकर के साथ मिलकर और एक नामजोशी के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, तो बोलेगा चिपलुनकर और नामजोशी के साथ मिलकर जो है पुणे में जो है न्यू इंग्लिश स्कूल का क्या किया था, स्थापना किया। आगे चलकर गोपाल गणेश अगरकर और बाल गंगाधर तिलक आदि ने मिलकर 24 अक्टूबर 1884 को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की क्या किया था, स्थापना। तो बोलेगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1884, 24 अक्टूबर 1884। न्यू इंग्लिश स्कूल के उसके प्रबंधक के अधीन कर दिया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े प्रमुख नेताओं में शामिल है वीके चिपलुनकर, क्या है, वीके चिपलुनकर, महादेव गोविंद रनाडे। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइएगा न्यू इंग्लिश स्कूल कौन सा स्कूल, न्यू, कौन सा स्कूल, न्यू, न्यू इंग्लिश, कौन सा स्कूल, इंग्लिश, कौन सा स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल, कौन सा स्कूल, कौन सा स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल। और ये कौन किया था स्थापना, बाल गंगाधर तिलक, कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक। इसमें सहयोग कौन दिया था, चिपलुनकर, कौन किया था, महादेव गोविंद रनाडे और नामजोशी। उसके बाद बीएस आप्टे, उसके बाद केलकर, उसके बाद गोले और एनके थारप, कौन दिया था, धराप, कौन दिया था, महादेव गोविंद राडे इस संस्था के सदस्य थे किंतु संस्था के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो याद रखिएगा न्यू इंग्लिश स्कूल का स्थापना कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक। और उसमें 4-5 आदमी का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन न्यू इंग्लिश स्कूल का सदस्य नहीं था। तो ये सब महादेव गोविंद राडे, एमजी राडे, नामजोशी, चिपलुनकर, ठीक है। तो ये सब क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कितना देखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, 1875। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो है कहाँ था, अलीगढ़, इसका स्थापना कब हुआ, 1875, 1875। यानी कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। कौन किया था, सर सैयद अहमद खान ने किया था, कौन किया था, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ठीक है, 1875 में। कहा किया, अलीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद मदरसातुल उलूम के नाम पर की थी। तो बोलेगा कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो किया सर सैयद अहमद खां 1875 ईस्वी में किस नाम से किया था, तो कौन सा था, मदरसातुल उलूम, क्या नाम था, मदरसातुल उलूम, ठीक है। 1877 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा था, ठीक है। यानी 1875 में जो किया था उस टाइम नाम था मदरसातुल उलूम और 1877 में जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, 33 देखिएगा, एओ ह्यूम कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। क्या दिया था, बढ़ावा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, थियोडोर बेग, क्या होगा, थियोडोर बेग। तो बोलेगा MAO कॉलेज, कौन सा कॉलेज, MAO कॉलेज, कॉलेज का नाम याद हो गया, MAO कॉलेज अलीगढ़ में, कहा, अलीगढ़। प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी में, कौन सा सदी, 19वीं, अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। तो उसका नाम क्या है, थियोडोर बेग, क्या नाम है, थियोडोर। तो याद हो गया ये क्वेश्चन, क्या बताओ फिर से, MAO कॉलेज, कौन सा कॉलेज, ये कहाँ है, अलीगढ़ में, कहाँ है, अलीगढ़। और उसके प्रधानाचार्य जो है आपका मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देने के दिया था, ठीक है, उसका नाम क्या था, थियोडोर बेग, क्या नाम था, थियोडोर। देखिए
MAO कॉलेज, जिसको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, MAO कॉलेज, कौन सा कॉलेज? तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। ये मत सोचिएगा दूसरा कॉलेज है, ठीक है, MAO कॉलेज, उसी को बोलते हैं मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कहाँ है ये दोस्त? अलीगढ़ में। कहाँ है? अलीगढ़ में। ठीक है, अलीनगर विधानसभा से चुनाव कौन जीती है? अलीनगर। अलीनगर है, अलीनगर है, अलीनगर है। हाँ, मैथिली ठाकुर। कौन है? ठीक है, मैथिली ठाकुर। ठीक है, चलिए, वही ना, वो उससे पूछा था कि अलीनगर का ब्लूप्रिंट बताइए, उसी से ना। तो शिक्षा कितना जरूरी है आप देख रहे हैं। अगर आपको गाने बजाने का क्षेत्र में है तो उसी से रखिए, क्या समझे? तो पूछेगा आम तो बताइएगा इमली, तो बिहार का बेइज्जती होगा कि नहीं? कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 19वीं सदी के अंतिम दशकों में। यहाँ जो मुस्लिम अलगाववादी प्रवृत्तियां उभरी है, उन्हें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों में MAO कॉलेज, कौन सा? MAO। ठीक है, MAO कॉलेज का फुल फॉर्म क्या होता है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ के प्रधानाचार्य कौन थे? थियोडोर बेक। कौन थे? थियोडोर। तो अब याद हो गया ना वहां का प्रिंसिपल, ठीक है, जैसे तुम लोग का अपने स्कूल का प्रिंसिपल का नाम याद होगा, ठीक है, याद है? शंभूरा है। चलो, अगला है क्वेश्चन नंबर कितना? 34। कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? निम्नलिखित कॉलेज में तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता किसका हुआ था? 1817 में हुआ था। कब हुआ था? 1817। कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर और राधाकांत देव के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एकदम जहर है, क्या है? जहर। क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ? कलकत्ता। कहाँ हुआ? कलकत्ता। कब हुआ? 1817। और किसके सहयोग से? डेविड हेयर और राधाकांत देव। डेविड हेयर और राधाकांत देव। डेविड हेयर और राधाकांत देव। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875। तो बताइए, मेयो कॉलेज की स्थापना कब? 1875। कहाँ हुआ? अजमेर में। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में। कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। अभी तो पढ़े थे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब? 1875। कहाँ हुआ दोस्त? अलीगढ़ में। कहाँ हुआ? अलीगढ़। कहाँ हुआ? अलीगढ़। कहाँ हुआ? अलीगढ़। आप लोग जब कभी शॉर्ट नोट्स बनाएं तो ऐसे ही बनाया कीजिए, बस MAO लिख दो, अब बस ई मत लिखो इसका स्थापना, बस लिख दो सिर्फ 1875 और यहाँ लिख दो अलीगढ़, तो हम समझ जाएंगे कि MAO कॉलेज का स्थापना 1875 में कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। इसलिए बोलता है 50 पेज का नोट्स 4 पेज में बनता है। कैसे? ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसके लिए तुमको पढ़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो सिर्फ तुम्ही को समझना है, दूसरे को समझने का मतलब है नहीं। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1825। तो चलो एक बार फिर से सब कॉलेज का स्थापना बता दो। बताओ बताओ, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? हिंदू कॉलेज की स्थापना कब? मेयो कॉलेज की स्थापना कब? मेयो कॉलेज की स्थापना, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ? अजमेर। मेयो कॉलेज की स्थापना। अब हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ? कलकत्ता। कहाँ था? बताओ, MAO कॉलेज की स्थापना कहाँ? अलीगढ़। कहाँ था? कब हुआ था? 1800। और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1800। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1800। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बताओ, अभी बताए थे कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36। कितना है? 36। 36 देखो,
डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? कौन किया था? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा की स्थापना कब किया? 1814 से 15। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828। तो क्वेश्चन पूछता है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था? तो कौन किया था? राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्त? कलकत्ता। कहाँ हुआ था? कलकत्ता। चलो ठीक है, उसके सहयोग से किया था। ठीक है, अगला देखिए 37। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? क्या था शुरुआती लक्ष्य? ठीक है, तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिम के बीच प्रश्रय देना। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुस्लिमों के बीच क्या देना? प्रश्रय देना। क्या देना? प्रश्रय। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्या देखिएगा? 38। ठीक है, 38 देखिएगा, बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना कौन किया था? कौन किया था? डक्कन। गलत है। कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स। कब हुआ था? 1784 की 80। 1700। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना 1800। कब हुआ था? 1800। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बेलेजली। ये है आर्थर बेलेजली। ठीक है, चलिए देखो ये डब्बा थोड़ा सा देख लो, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, हल्का ने पूरे इंपॉर्टेंट है। पहला बनारस संस्कृत कॉलेज जनाथन डक्कन 1791। 1700। दूसरा कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1780। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोली बेलेजली। कब था? 1800। और वहां क्या था? आर्थर। क्या था? आर्थर। होगा भी तो लॉर्ड रिचर्ड कोली बेलेजली, यानी बेलेजली का पूरा नाम क्या है? लॉर्ड रिचर्ड कोली बेलेजली। कौन सा? नोट आर्थर बेलेजली। ठीक है, आर्थर बेलेजली नहीं मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 39। क्या है? 39। बेलेजली ने, कौन? बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो किस लिए किया था? वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करता था। क्या करता था? प्रशिक्षित। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्या देखिएगा? 40। ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ था। तो फोर्ट विलियम का हुआ था 1800 में। कब हुआ था? तो देखो 1802 है, ये क्या होगा? गलत। 1802 है, क्या होगा? गलत। 1800 में केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये क्या है? गलत। सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु, यानी सिविल सेवकों को किस भाषा में? भारतीय भाषा में। तो क्वेश्चन पूछेगा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए? तो 1800 में सिविल सेवकों को, किसको? सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था, और उसका नाम था लॉर्ड कोली बेलेजली। क्या नाम था? लॉर्ड कोली बेलेजली। 1798 से 1805। ठीक है, चलिए खत्म हो गया क्या? क्या वो है? 6 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। चलो 41। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था। क्या था? गलत है। ठीक है, अगला, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा की शिक्षा देना। अभी पढ़ाए थे ना? ठीक है, यानी ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा का क्या देना? शिक्षा देना। किसका काम था? फोर्ट विलियम कॉलेज का। अगला क्वेश्चन देखिए 42। क्या है? 42। क्या है? 42। चलिए 42 में देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किया था? कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। कौन किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, बीएचयू का स्थापना कब हुआ था? 1916। 1916। चलिए अगला 43 बोलेगा तो बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, और उसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। किया था? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट जो है कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किया था 1917, और कहाँ की थी? कलकत्ता। कहाँ की थी? कलकत्ता। और एनी बेसेंट
भारत की पहली महिला थी जो कि आपका कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एनीवे ठीक है, सॉरी, पूरे मतलब पहली महिला थी। अब पहली महिला बोलेगी तो कौन थी? सरोजिनी नायडू। 1925 में, कब? 1925। कहां? कानपुर। कहां की थी? कानपुर। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 44। क्या है? 44। देखिए 44 में क्या है? बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको क्या बोलते हैं? BHU का केंद्र बिंदु बना, स्थापना किसने किया था? कौन किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? एनी बेसेंट। यानी बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो आगे चलकर क्या बन गया? BHU, उसका स्थापना कौन किया? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, उसकी स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट। कौन किया था? एनी बेसेंट। अगला देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास में निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलेगा तो कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन सा गवर्नर जनरल किया था? लॉर्ड हार्डिंग। यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास 4 फरवरी 1916। याद रखिएगा, BHU का बोलेगा शिलान्यास कब हुआ था? 4 फरवरी 1916। और तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से कितना था? 16। चलिए अगला 46 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो कहीं BHU है? देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, और इसका शिलान्यास बोलेगा तो 4 फरवरी 1916। 1916 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, पानी है क्या तुम लोग के पास? बंद करो। है ठंडा? हाँ जाओ जल्दी।